धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक और कुछ ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा है, बल्कि भाजपा उनका अपमान कर रही है और वो अपने अपमान का बदला विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जरूर लेंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई आवे ना आवे, तुम्हें कोई पूछे ना पूछे, वोट भाजपा को ही देना है। यानी कि ब्राह्मणों को भाजपा का गुलाम बनाने की बातें कर रहे हैं। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी 5 तस्वीरों में आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक एक तस्वीर को गौर से देखेगा। पहले कुछ ऐसी तस्वीरें आपके सामने रखूंगा जो दिखाएंगी, बताएंगी कि कुछ ब्राह्मण नेता कह रहे हैं कि भाजपा में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं, अपमान हो रहा है। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। पहली तस्वीर पश्चिम उत्तर प्रदेश से हमारे पास आ रही है। मेरठ से खबर अखबार में छपी है और इस खबर के मुताबिक ब्राह्मणों ने भागवत गीता को और अग्नि को साक्षी मानकर कसम ली है, शपथ उठाई है और कहा है कि वो डॉक्टर संजीव बालियान को सबक सिखा के दम लेंगे। पूरे घटनाक्रम पे आगे कुछ बताएं। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए डॉक्टर संजीव बालियान हैं कौन। डॉक्टर संजीव बालियान मोदी सरकार में वर्तमान समय में मंत्री हैं और दूसरी बार मुजफ्फरनगर से भाजपा के टिकट पर वो जीत के आए हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर कुछ आपत्तिजनक बयान दिए, नारेबाजी की, वो वीडियो वायरल हुआ और उसी के बाद से ब्राह्मण गुस्से में हैं। हालांकि अपने उस वीडियो को फर्जी बता चुके हैं और कह चुके हैं ये किसी की साजिश है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं है और ब्राह्मणों ने ऐलान कर दिया है कि वो संजीव बालियान को सबक सिखा के दम लेंगे और ऐसे लोगों को सबक सिखा के दम लेंगे जो ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरीके के आपत्तिजनक बयान देते हैं, नारेबाजी करते हैं। यानी कि सीधे तौर पर वो भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। और कहां खोल रहे हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश में। उस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां किसान आंदोलन के चलते जाट पहले ही भाजपा से खफा हैं। तो पहले जाट खफा थे, अब ब्राह्मण खफा हैं और यह दिखा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। अब रुख कर लेते हैं दूसरी खबर का। यह खबर मैंने आपके सामने पश्चिम उत्तर प्रदेश से रखी है। पूर्वांचल का जिक्र कर लेते हैं। तो पूर्वांचल का एक जिला है गोंडा। गोंडा जिले में टिकट नहीं मिलने पर भारतीय जनता पार्टी का नेता विनोद शुक्ला गुस्से में आ गया। उसने भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है भाजपा में। दिल्ली से बैठे हुए लोगों की नहीं चलने दी जा रही है। जो उत्तर प्रदेश में बैठे हुए नेता हैं उनके जरिए मेरा टिकट काटा गया है, वरना दिल्ली से मेरी बात हो गई थी, मेरा टिकट फाइनल होना था, लेकिन मेरा टिकट कटवा दिया गया है। इस तरीके के आरोप लगाए हैं। कहा जा रहा है कि विनोद शुक्ला नाम का नेता पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता था और अपनी जोड़ तोड़ से लगा हुआ था और इसे उम्मीद थी कि इस बार इसको टिकट मिल जाएगा और ये विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। लेकिन इसका आरोप है कि दिल्ली के नेताओं के सामने, यानी कि जेपी नड्डा के सामने, अमित शाह के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने उत्तर प्रदेश के नेताओं की चल रही है, उनकी नहीं चल पा रही और इनका टिकट कट गया है। ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा है, अपमान हो रहा है। तीसरी तस्वीर देख लीजिए लखनऊ से। ये तस्वीर रीता बहुगुणा जोशी से जुड़ी हुई है। रीता बहुगुणा जोशी को आप जानते ही होंगे। पहले वो कांग्रेस की नेता हुआ करती थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में वो भाजपा में चली गई। भाजपा ने लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से उनको प्रत्याशी बनाया, चुनाव जीत कर आ गए और उनको योगी सरकार में मंत्री बना दिया गया। लेकिन लगता है भाजपा को इस ब्राह्मण महिला नेता का मंत्री बनना अच्छा नहीं लगा। 2019 के चुनाव में उन्हें कहा गया कि वो विधानसभा छोड़कर, मंत्री पद छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ें। लोकसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने इस उम्मीद में कि शायद मोदी सरकार में उनको मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन उनको आज तक मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि वो शानदार तरीके से जीत कर आई और सांसद बन गई। अब वो कह रही हैं कि कम से कम मेरे बेटे को टिकट तो दे दो, मुझे मंत्री नहीं बनाया, राज्य में मंत्री नहीं रहने दिया, तो कम से कम मेरे बेटे को टिकट तो दे दो। कैंट विधानसभा सीट से मेरे बेटे को टिकट दे दो, क्योंकि मेरा बेटा यहीं से लंबे समय से तैयारी करता आ रहा है मेरे लिए और अब मैं चाहती हूँ मेरी विरासत को मेरा बेटा आगे बढ़ाए। अगर परिवारवाद इसमें कोई दिक्कत आ रहा है, कर रहा है, तो मैं रिजाइन कर देती हूँ अपने संसदीय क्षेत्र से, तब तो मेरे बेटे को टिकट दे सकते हो। लेकिन तमाम बातों के बावजूद उनके बेटे को टिकट नहीं दिया जा रहा है, ये खबरें चल रही हैं। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनका बेटा मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकता है। बता दें आपको 5वें चरण के तहत लखनऊ में चुनाव होने हैं। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में से ना तो भाजपा ने ना सपा ने अभी तक एक भी प्रत्याशी का ऐलान
किया है, कोई भी नहीं कर रहा है। तो अब ऐसे में जब मैं खबर आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं या ब्रेक हो रही होगी, तब उसके दौरान हो सकता है परिस्थितियां बदल गई हों, टिकट घोषित हो गया हो और मयंक जोशी इधर या उधर हो गए हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक की स्थिति यही है जो दिखा रही है कि रीता बहुगुणा जोशी आज अपने बेटे को, जो एक ब्राह्मण बेटा है, खुद वो ब्राह्मण है, वो सम्मान नहीं दिलवा पा रही है भाजपा में। अगली तस्वीर का रुख कर लेते हैं। ये तस्वीर हमारे पास एक नेताजी से जुड़ी हुई आ रही है। ये नेताजी 18 दिनों तक साइकिल पर सवार रहने के बाद फिर से एक बार कमल के खेमे में वापस आ गए। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो मेरठ से विधायक हुआ करते थे, 2017 में हार गए, किसी जमाने में इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे, उनके जरिए धोरहरा से विधायक रह चुके जो नाम है हमारे पास, बाला प्रसाद अवस्थी, वापस भारतीय जनता पार्टी में लौटाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो उनके करीबी थे, उन्होंने षड्यंत्र रचा, इस वजह से वो समाजवादी पार्टी में चले गए, लेकिन 18 दिन बाद ही वो भाजपा में वापस आ गए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है। उन्होंने कहा अब मैं अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे राजीव अवस्थी को सौंप रहा हूँ, यानी वो भी भाजपा से टिकट चाहते हैं। हो सकता है सपा से उनको टिकट ना मिला हो, अब इस उम्मीद में वो वापस आ गए हैं कि भाजपा के खिलाफ तो पहले ही ब्राह्मण है, मैं जाऊँगा तो मुझे वरीयता मिलेगी, अहमियत मिलेगी, लेकिन जो भाजपा में पहले से ही है उन्हीं को वरीयता अहमियत नहीं मिल पा रही है। इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुल मिला के ये कि ये वापस लौट आए हैं भाजपा के खेमे में। अब बात कर लेते हैं ब्रजेश पाठक की। ब्रजेश पाठक के हवाले से खबर छपी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसे आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा, मायावती ने ब्राह्मणों को ठगा है, समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को सताया है और भाजपा ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बता दें आपको, 2017 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा की यानी कि मायावती की बनी थी, तो उस वक्त एक नारा चला था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और वो नारा ब्राह्मणों ने ही दिया था। ब्राह्मणों के दम पर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ गई थी और मायावती फुल फ्लैश तरीके से 5 साल सीएम रही थी। उसके बाद बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों का थोड़ा साथ मिला अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव 2012 में सत्ता में आ गए फुल फ्लैश तरीके से। 2017 में ब्राह्मणों ने भाजपा के साथ जाना पसंद किया, लेकिन अब भाजपा पर वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक का कहना है कि बसपा ने ठगा, सपा ने सताया और भाजपा ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब बात कर लेते हैं उस नेता की जो कह रहा है कि तुम्हें कोई पूछने आए या ना आए, वोट तुम्हें भाजपा को ही देना है, क्योंकि मेरी नाक का सवाल है, मैं किस मुंह से उनके सामने जाके खड़ा हूंगा, आखिर उन्होंने मुझे मंत्री बनाया है। ये नेता हैं जितिन प्रसाद, जो लंबे समय तक कांग्रेसी रहे हैं, उनके पिता भी कांग्रेसी रहे हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने जो है कांग्रेस छोड़ दी, भाजपा में शामिल हो गए, और भाजपा ने इनको इस उम्मीद पर मंत्री बना दिया कि एक ब्राह्मण चेहरा है, ब्राह्मणों की जो नाराजगी वो खत्म हो जाएगी और ये ब्राह्मणों का वोट दिलवाएंगे। तो ये वही काम कर रहे हैं, सुन लीजिए इनकी जबानी। और संदेश देना है तभी तो हमारा भी सम्मान हो, वरना लोग कहेंगे जितिन प्रसाद के आने से फायदा क्या हुआ, हम भी शक्ल दिखाने लायक नहीं होंगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पद, जब मैं उसका नेतृत्व के सामने उसका सही वो न दिखा सकूं असर, क्या फायदा है ऐसी चीजों में। मैं आप लोगों के दम पर जो कुछ भी मिला है और आप लोगों के विश्वास से आगे बढ़ रहा हूं, और लाभमंद हो जाइए, कोई आए या ना आए, पूछे या ना पूछे, छोड़िए अपने निजी स्वार्थ की बात, बड़े लक्ष्य की ओर बढ़िए। और यहां संदेश जाना चाहिए कि हम लोगों की वजह से 6 की सीट गदरौल विधानसभा तो है ही, पूरे शाहजहांपुर में समाज लामबंद हो गया है। क्या पत्तियां पकड़ा रहे हैं। तो सुन लिया आपने कैसे ब्राह्मणों से कह रहे हैं कि भैया मुझे जो पद दिया गया, मुझे जो पोजीशन दी गई है, वो किस आधार पे दी गई है, मैं किस मुंह से जाके उनके सामने खड़ा होऊंगा। यानी कि इनको ब्राह्मणों के मान सम्मान की कोई फिक्र नहीं है, अपनी कुर्सी की फिक्र है। हो सकता है कि अगर भाजपा सत्ता में ना आई तो इनको बाहर कर दिया जाए और इन्हें कहा जाए कि भाई तुझे किस लिए लाए थे, तुझे इसलिए मंत्री बनाया था क्या कि तू मंत्री बन के लाल बत्ती लगा के घूमे, ब्राह्मणों का वोट तो दिलवा नहीं पा रहा है। इन्होंने कहा शाहजहांपुर की 6 की 6 सीटें जो है भाजपा को जितानी है, चाहे तुम्हें कोई पूछने आए ना आए, चाहे तुम्हारी बार बात करे ना करे, और आपको भाजपा को जिताना है। यानी ये कह रहे हैं ब्राह्मणों को कि भाजपा के गुलाम बन जाओ। लेकिन भाजपा के गुलाम बन के तो जाट भी देख चुके हैं। 2014 में भाजपा के साथ रहे, 2017 में भाजपा के साथ रहे, 2019 में भाजपा के साथ रहे, लेकिन मिला क्या, भाजपा के सिर्फ गुलाम बन के रह गए। आज उन्हें लगता है कि वो अपनी पार्टी में वापस लौटें तो कम से कम उनका मान सम्मान तो बाकी रहेगा, वो अपने घर में तो रहेंगे। दूसरे के घर में जाके कितनी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाइए,
इज्जत तो मिलती नहीं है। ये तमाम तस्वीरें उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।